वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ आवर लीन बल्किंग सीरीज़। आज हमने किया पुल वर्कआउट। हमने पुल वर्कआउट स्टार्ट किया विद सम डायनेमिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव दैन स्टैटिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस पहले हमने किया बैक के लिए, फिर उसके बाद हमने सब कुछ किए कोबरा पोजेस 10 times each dynamic stretch and 10 times cobra pose, and then after doing the cobra pose we just moved on to another stretch. कोबरा पोज करते वक्त आपको अपनी लोअर बैक और अपर बैक को completely स्ट्रेच करना है। और नेक्स्ट स्ट्रेच इज़ आवर कैट एंड काउ। कैट एंड काउ पोज करते वक्त आप अपने बैक बोन को completely डिकम्प्रेस और कंप्रेस करते हो। इससे आप अपने बैक मसल से अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हो। सो दैट्स हाउ यू डू कैट एंड काउ पोज। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डंबल बैक रोज। ये फर्स्ट डंबल रोज हमारी प्राइमरी टारगेट करेंगे हम अपने लैट्स और मिड बैक को। तो फिर इसके लिए हम ये एक्सरसाइज करते वक्त हम डंबल्स को अपने हिप्स की तरफ पुल करेंगे, नॉट टुवर्ड्स आवर बेली और चेस्ट। आप देख सकते हैं मेरी बैक कंप्लीटली स्ट्रेट है और नीज थोड़ी सी बेंड है, सो दैट मैं अपनी बैक को अच्छे से फील कर पा रहा हूँ और मेरा वेट मेरी बैक उठा पा रही है। और अपनी लोअर बैक के लिए हमने किया डंबल बैक डेडलिफ्ट्स। बैक डेडलिफ्ट करते वक्त हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम डंबल्स को नीज़ के थोड़ा सा दूर रख रहे हैं। अगर हम हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करते हैं तब हम नीज़ के नज़दीक रखते हैं। जब हम लोअर बैक को टारगेट करना होता है तब हम डंबल्स को नीज़ के दूर रखते हैं, और डंबल्स को नीज़ के दूर करके ही हम अपनी लोअर बैक से ऊपर पुल करेंगे। ये भी हम 3 सेट्स करेंगे फॉर 8 to 12 reps। मेक श्योर दैट यू डोंट बेंड योर बैक। जैसे आप देख सकते हैं बैक कंप्लीटली स्ट्रेट है और हम अपने डंबल्स को स्ट्रेट लाइन में अप पुल कर रहे हैं while keeping them farther from our knees, primarily from our lower back muscles. And the first exercise for our tricep is dumbbell skull crushers. डंबल स्क्वैट क्रशर्स करते वक्त हम अपने एल्बोज़ को लॉक्ड इन रखेंगे, अपने एल्बोज़ को ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, डंबल्स को थोड़ा सा फ्लोर पे टच करेंगे और अपने ट्राइसेप से डंबल को ऊपर पुश करेंगे। मेक श्योर दैट यू डोंट लोड इट टू मच, क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो वेट को कंट्रोलेबल और थोड़ा कम ही रखें स्टार्टिंग में टू लर्न द फॉर्म। और अपनी बैक को थोड़ा सा आर्क रखें सो दैट शोल्डर्स डू नॉट गेट injured while doing the exercise. So second exercise for our back is also a dumbbell row because we do not have pull up. तभी मैं एक रो से ही अपनी अपर बैक को भी ट्रेन करता हूँ बाय पुलिंग द डंबल्स टुवार्ड्स आवर चेस्ट। हमने पहले के डंबल रोज में किया था कि हम लोग डंबल को अपने हिप्स की तरफ मूव कर रहे थे, पर इस एक्सरसाइज में हम अपने डंबल्स को अपने चेस्ट या फिर रिब केज की तरफ मूव करेंगे, ऊपर पुल करेंगे वाइल स्ट्रेचिंग आवर बैक प्रॉपरली। इसके भी हम 3 से 4 सेट्स लगाएंगे, 8 to 12 रेपिटेशंस। तो ये एक्सरसाइज करते वक्त मेक श्योर दैट यू कंप्लीटली स्ट्रेच योर लैट्स एज यू कैन सी इन द वीडियो। नीचे जाते वक्त कंप्लीटली स्ट्रेच कर रहे हैं हम अपने मसल्स को। द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर ट्रैप मसल इज़ डंबल श्रग्स। डंबल श्रग्स करते वक्त हम अपने वेट को प्राइमरली अपने ट्रैप मसल्स जो हमारी नेक और शोल्डर के बीच में होता है उससे डंबल को ऊपर पुल करेंगे, और डंबल हमारी थाइस की तरफ होंगे, और डंबल्स को आराम से कंप्लीटली कंट्रोल तरीके से हम अपने ट्रैप से पुल करने की कोशिश करेंगे। और माइंड मसल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शोल्डर से भी इसको पुल कर सकते हो स्टार्टिंग में। मैं भी ये गलती बहुत बार कर चुका हूँ, तो आपने ट्रैप्स मसल्स को ट्राई करना। एंड द सेकंड एक्सरसाइज इज़ फॉर आवर ट्राइसेप्स। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो मेक श्योर दैट स्टार्टिंग में आप वेट थोड़ा लो रखें। और ये ट्रैप्स ये प्राइमरली ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज है, जिसे ट्राइसेप किक बैक बोलते हैं। और हम जनरली अपने डंबल्स को बैकवर्ड्स पुश करेंगे विद आवर ट्राइसेप्स। थोड़ा सा बैंड ले और अपने ट्राइसेप से प्राइमरली डंबल्स को बैकवर्ड पुश करें। एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस वर्कआउट हमने की थी रियर डेल्ट फ्लाइज। रियर डेल्ट फ्लाइज करते वक्त आप पीछे अपने शोल्डर ब्लेड्स को टच कर सकते हैं और प्राइमरीली अपने रियर डेल्ट, जो हमारे शोल्डर्स का पीछे का पार्ट होता है, जो हमारे बैक में भी बहुत ज़्यादा बैक को वाइड दिखाने में बहुत ज़्यादा असिस्ट करता है, तो हम उससे अपने डंबल्स को ऊपर पुल करेंगे। सो प्राइमरली ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट दोज राउंड 3D डेल्ट्स, जो ये मैंने अपने वर्कआउट में रिसेंटली ऐड करी है। सो लास्ट एक्सरसाइज इज़ आवर ट्राइसेप। ये एक्सरसाइज का बस एक सेट लगाएंगे टू कंप्लीट फेलियर। मैं जनरली ये एक्सरसाइज तब लगाता हूँ जब मेरे ट्राइसेप्स कंप्लीटली बर्न आउट नहीं हुए होते हैं थ्रू आउट द वर्कआउट विद 2 एक्सरसाइज दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। तो लास्ट में मैंने लगाई 20 ट्राइसेप
पुश ट्राइसेप पुशअप्स विच इज़ क्लोज ग्रिप पुशअप जनरली, और आप डायमंड पुशअप भी लगा सकते हो। पर डायमंड पुशअप करते वक्त थोड़ा सा मेरी हैंड की रिस्ट में थोड़ा सा पेन होता है, इसलिए मैं क्लोज ग्रिप पुशअप्स को ही प्रेफर करता हूँ। जनरली आई ट्राई टू पुश माई बॉडी विद माई ट्राइसेप्स रादर देन माई चेस्ट वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज से आप अपने ट्राइसेप को कम्प्लीटली फटीग कर सकते हो और वो मसल ग्रोथ को ट्रिगर कर सकते हो। सो दैट वाज आवर वर्कआउट फॉर टुडे। हमने थोड़ी सी फ्लेक्सिंग करी, और अगर आप बिगनर हो तो आप हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगा सकते हो फॉर 8 to 12 रेपिटेशन। अगर आप इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल हो तो आप 4 सेट 5 सेट भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाकर। ये हमने किया, थोड़ा सा फ्लेक्सिंग, और फिज़िक थोड़ी बेटर हो रही है क्योंकि मैंने थोड़ा सा लीन बल्किंग करते वक्त वॉकिंग भी 10,000 स्टेप्स बढ़ा दी है। सो आई डू 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। और मैं अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहा हूँ। आई हिट माई प्रोटीन इनटेक एवरी सिंगल डे अराउंड 100 to 110 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ अभी के लिए। सो दिस इज़ हाउ आवर फिजिक इज़ लुकिंग। एब्स थोड़े बहुत शो कर रहे हैं, बाइसेप्स आर गेटिंग बिगर स्लाइटली एंड ट्राइसेप आर आल्सो ग्रोइंग। मेजरली हमारे शोल्डर्स और ट्रैप्स आर गेटिंग बिगर। सो ये थी आज की फिजिक अपडेट। दिस इज़ फॉर टुडे। और आज हमने थोड़ा सा बैक का पोज भी सीखा, जो एक बैक डबल बाइसेप पोज है, जो हमने एक यूट्यूब से सीखा था। और ये मैंने ऐसे किया था, फर्स्ट आई गो फॉर रोइंग पोजिशन एंड देन जस्ट फ्लेक्स माई ट्राइसेप एंड गो टू डबल बैक बाइसेप। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।